कश्मीर की प्रसिद्ध वूलर लेक के बारे में, जो एशिया में जितनी भी मीठे पानी की लेक्स हैं उनमें से सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। लेकिन पिछले कई सालों से वूलर लेक जो है वो प्रदूषण का शिकार यहां पर हो रही थी और लगातार सीवेज वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है वो यहां पर वूलर लेक में डाला जा रहा था। इसके अलावा वूलर लेक का जो आसपास के इलाके थे उसमें इंक्रोचमेंट जो है वो बड़े लेवल पर यहां पर की जा रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार जो थी उसने पिछले कुछ सालों से यहां पर वूलर लेक को साफ करने का काम जो है वो शुरू किया था, जिसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें यहां पर वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो वो 2020 से जो वूलर लेक है उसमें ड्रेजिंग का प्रोसेस यहां पर कर रही थी। पिछले 3 सालों से जो उन्होंने मेहनत की थी उसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं और बताया जा रहा है कि वूलर लेक में 25 सालों के बाद एक बार फिर नदरू जो है वो उगना शुरू हो गए हैं। नदरू को कमल ककड़ी जो है वो भी यहां पर कहा जाता है और अब वो वूलर लेक में एक बार फिर नजर आना जो है वो शुरू हो गए हैं। और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार जो नदरू है उसको यहां पर देखा तो उनको लगा ये नदरू नहीं है, लेकिन जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी वैरायटी का नदरू जो है वो अब वूलर लेक में एक बार फिर जो है वो लग गया है। अगर हम बात करें वूलर लेक की, तो जो यहाँ पर वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने वूलर लेक का करीब जो 4.5 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसकी सफाई यहां पर करवाई है। 2014 में जब बाढ़ आई थी उस समय जो वूलर लेक है उसमें जो नदरू थे वो नष्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने नदरू के बीच वूलर लेक में यहां पर डाले थे और अब वो जो नदरू है वो वहां पर निकलना शुरू हो गए हैं। अगर हम नदरू की बात करें, जिसे कमल ककड़ी भी कहते हैं, वो पानी को साफ करने का एक प्राकृतिक जिसे कह सकते हैं स्रोत है। ऐसे में जितनी भी लेक्स कश्मीर में है वहां पर ये नदरू जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं और ये जो नदरू है ये पानी को साफ करने का काम जो है वो भी यहां पर करते हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता जो है वो यहां पर जो सरकार है जम्मू कश्मीर की उसको यहां पर मिली है। अगर हम बात करें यहां पर वूलर लेक की, तो वूलर लेक का पिछले कई सालों से यहां पर काफी पोल्यूटेड जो है वो हो गई थी। लगातार जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अलग अलग इलाकों में यहां पर इंक्रोचमेंट जो है वो यहां पर की थी, जिसके कारण वूलर लेक का एरिया जो है वो भी यहां पर कम होते जा रहा था। इसके अलावा जो शहर का यहां पर जितना भी कूड़ा करकट था उसको भी यहां पर डंप किया जाता था। ऐसे में वूलर लेक जो थी वो कहीं ना कहीं यहां पर तबाह होने की स्थिति में आ गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां पर वक्त रहते यहां पर कई कदम जो है वो उठाए, जिसके बाद अब एक बार वूलर लेक जो है वो एक बार फिर एक तरह से जीवित हो गई है। वूलर लेक के साथ साथ जो डल लेक है उसमें भी अब जो ड्रेजिंग का प्रोसेस है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार की यही है कि वो जितनी भी लेक्स कश्मीर में है उनको यहां पर साफ करे और जिससे जो है वो स्थानीय लोग जो है वो भी उसका फायदा जो है वो उठा सके। साथ ही साथ जो देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी यहां पर जो कश्मीर की खूबसूरती है जो लेक के रूप में है वो यहां पर दिखाई दे। ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो लगातार पिछले लंबे समय से यहां पर कई तरह के कदम उठा रही है और जो पिछले कुछ सालों में यहां पर वूलर लेक को लेकर कदम जम्मू कश्मीर की सरकार ने उठाए थे उसके अब सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं और लगातार अभी भी यहां पर जो वूलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अब साइंटिफिक ड्रेजिंग जो है उसने वो भी अलग अलग लेक्स में यहां पर शुरू कर दी है, ताकि जो पानी के अंदर यहां पर सिल्ट जमा होता है उसको यहां पर निकाला जा सके। दलदल की जो अलग अलग यहां पर जो वेजिटेशन है उसको यहां पर निकाला जा सके, उसके लिए अब साइंटिफिक ड्रेजिंग जो है उसको भी डल लेक में शुरू किया गया है। ऐसे में कोशिश यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो वूलर लेक और दूसरी लेक्स को साफ करने की पिछले कई सालों से कर रही है और अब ये खुशखबरी है कि जो वूलर लेक है और उसके साथ जो दूसरी लेक है वो अब यहां पर साफ होना जो है वो शुरू हो गई हैं।
आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बदले मौसम की। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है और अब दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होना जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की, तो जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग और गुरेज का इलाका है, वहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जोजिला, राजधान टॉप और जेड गली में भी बर्फबारी जो है वो हुई है। इसके अलावा जो ये बर्फबारी हुई है उसके बाद श्रीनगर लेह राजमार्ग जो है उसको बंद करना पड़ा है। साथ ही साथ बांदीपुरा गुरेज मार्ग जो है वो भी बंद हो गया है। और इसके साथ ही साथ जो निचले इलाके हैं वहां पर कई जगह बारिश जो है वो देखने को मिली है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिसंबर के बाद एक बार फिर 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश और बर्फबारी जो है वो यहां पर होगी। लेकिन जो ये बारिश और बर्फबारी हुई है उसके बाद जम्मू कश्मीर में पारा जो है वो लुढ़कना शुरू हो गया है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जो पारा लुढ़क रहा है उसकी, तो जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम है वहां पर -3.4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का न्यूनतम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं जिसमें श्रीनगर में जो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही साथ अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहां पर 0.5 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और जो जम्मू जो है वहां पर 10.7 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में अब जो बारिश और बर्फबारी हो रही है उससे पारा जो है वो यहाँ पर लगातार लुढ़कता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नवंबर महीने की, तो जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां पर इस बार सबसे कम बारिश जो है वो देखी गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस बार हिमाचल प्रदेश में 123 साल के बाद इतनी कम बारिश जो है वो हुई है। और बताया जा रहा है कि वहां पर सिर्फ 0.2 मिलीमीटर बारिश जो है वो जो नवंबर का महीना है उसमें देखी गई है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में नवंबर के महीने में, चाहे वो जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, वहां पर 70 से 80% कम बारिश जो है वो यहां पर रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में इस बार जो बारिश होने की उम्मीद नवंबर में यहां पर जताई जा रही थी वो यहां पर काफी कम हुई है। लेकिन अब दिसंबर का महीना जो है वो यहां पर आ गया है। ऐसे में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पारा जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में यहां पर लुढ़केगा। लेकिन जरूर जो नवंबर का महीना गया उसमें बारिश कम होने की वजह से लगातार अलग अलग तरह की बीमारियां जो है वो यहां पर देखी जा रही हैं। खासतौर पर जो ज्यादातर लोग हैं उनको वायरल फीवर जो है वो यहां पर हो रहा है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि जो बारिश है वो हो ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं उससे यहां पर बचा जा सके। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जो अगले जनवरी कुछ दिन है, खासतौर पर दिसंबर के जो 2 तारीख के बाद दिन शुरू हो रहे हैं उसमें बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जम्मू के लोग और साथ ही साथ जो कश्मीर के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके इलाकों में यहाँ पर बारिश हो। और मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि जो दिसंबर का महीना यहाँ पर रहेगा उसमें लोगों को बारिश और बर्फबारी दोनों देखने को जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जरूरी खबरें आपसे ना छूटें। ऐसे में आपको अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।